ओके, सो एवरीवन, सबसे पहले तो वेलकम है आप सबका स्ट्रेटजी फ्लिक्स के इस सेशन में। एंड आज इट्स नॉट मी, इट्स नॉट रोहित, ठीक है। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट आप सबके लिए। एंड सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलना चाहते हो बट आपको ऐसा लगता है कि यार सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा, यार तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। या फिर आप बहुत सीरियस कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला हंस रहा है, यार सीरियस ही नहीं ले रहा मुझे तो कोई। होता है ऐसा? यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत एंगेजिंग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है वही सामने वाले पे ट्रांसफर होती है, फिर वो चाहे मैं हूं चाहे आज के स्पेशल गेस्ट हो, ठीक है। यस यस यस। अब अगर मैं आपके सामने आऊं और मैं ऐसे शुरू हो जाऊं, हेलो एवरीवन, ठीक हो, बढ़िया, ठीक है, इस सेशन को शुरू। आपको लगेगा यार क्या है ये, क्या बोरिंग बन चल रहा है, ये है लाल बटन, ये गया एग्जिट, ये गया लीव, है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर लाइफ, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टोनैलिटी, कि अगर मेरे को कुछ बोलना है तो कौन सी चीज अच्छी पिच पे बोलनी है, कौन सी लो पिच पे बोलनी है। अब वही बात है, कोई रो रहा है कोई रो रहा है, आप उसे बोल रहे हैं अरे यार कोई नहीं शांत हो जाए, वो आ ही नहीं रहा, उसे चुप कैसे करवाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब है आपके रिलेशनशिप में, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी क्लासरूम के सामने प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते। हो सकता है आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको कंटेंट क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे करते हैं। तो हर चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है, बिकॉज आज आप यही सीखने वाले हो कि भाई कैसे ऐसे बोरिंग नहीं रहना और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे अपनी बात रखनी है सामने वाले के सामने, कि वो इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस हो जाए और वो ध्यान से सुने। कौन कौन चाहता है कि जब आप बोलो तो सामने वाला सुने? यस, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट कि ऐसा ना हो कि हम बस पागल की तरह बोले जा रहे हैं और सामने वाला सुन रहा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट व्हेन यू स्पीक द अदर पर्सन शुड लिसन टू यू? यस यस, बढ़िया 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 बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। सो इससे पहले मैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को बुलाऊं, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। सो रिया इज वन ऑफ आवर मेंटी, ठीक है, हमारे एस टीयर कम्युनिटी के वो मेंटी है जहां पे हम बहुत लिमिटेड लोगों का एक्सेस रहता है। बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आज रिया आप लोगों को सिखाने वाली है दैट हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। बट उनकी जर्नी ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी कि उनको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आती थी, ठीक है। वो उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सपोजर शुरू से उतना नहीं मिला, बट ओवर द टाइम जब वो हमारे साथ कनेक्शन में आए, उन्होंने, कौन कौन है जिसको यहाँ पे कैमरा फियर है कि दीक्षा हमसे हमें तो डर लगता है, अपनी पहली वीडियो भी नहीं बनाते हम, बनाई हमने आज तक, हमें कैमरा के सामने आने से डर लगता है? यस, होता है, डर लगता है। यहाँ पे काफी लोग कैमरा ऑन करके नहीं बैठते क्योंकि डर लगता है, होता है ना। बट रिया इज वन जिन्होंने पहली वीडियो हमारी कम्युनिटी में आके बनाई थी, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो वहां से लेके फिर कम्युनिकेशन कोच बनने तक का सफर, और आज आप लोगों को वो लीड करने का सफर, दैट इज द जर्नी ऑफ रिया। मैं इसको ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना चाह रही, बट दिस इज हाउ योर लाइफ चेंजेस, है ना। काफी लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो कम्युनिटी का पार्ट है वो रिया को जानते हैं, काफी लोग नए हैं वो नहीं जानते हैं, बट कोई बात नहीं, लेट्स गिव दिस प्रिविलेज टू रिया ओनली। रिया प्लीज अपना कैमरा एंड माइक ऑन कर लो। यस एवरीवन, लेट्स वेलकम रिया। एक बार वो क्लैपिंग वाला इमोजी या फिर वेलकम लिख दो चैट बॉक्स में। यस, मेरे को मत भेजना, रिया को भेजना प्लीज, रिया के नाम पे क्लिक करके भेजना। लेट्स वेलकम रिया। थैंक यस, यू सो आप मच, थैंक यू हार्ट्स, सो मच। हार्ट्स भी आप भेज सकते हो, रिएक्शन भी भेज सकते हो, जो करना है करो, पर वेलकम हो जाना चाहिए। यस, देखो रिया, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट्स फॉर यू, प्यार आ रहा है It's लोगों so का। lovely, so lovely. It's so great to see you all. And thank you so much, Diksha ma'am, for such an lovely introduction of mine. Thank you so much. And it's so lovely to see you all. सॉरी, आप सभी को देखकर नहीं, आपके नामों को देखकर तो बहुत खुश हो रहा है। अगर आप अपने कैमरा ऑन कर लेंगे तो आपको देखकर भी खुश हो जाएंगे। इज वो माई थोड़ा वॉइस ऑडिबल रहता मैम? ही है। यस यस, योर वॉइस इज ऑडिबल, सो आई विल गिव दिस प्रिविलेज, आई विल पास इट ऑन टू रिया। रिया आप कंटिन्यू करो, ठीक है।
एंड हर कोई प्लीज, हमारे पास भी है, आप लोग भी लेके बैठना, बहुत फन चीजें होने वाली है। एंड अगेन वी हैव सम वर्कशीट्स फॉर यू, ताकि आप इन चीजों को सिर्फ सीखो ना, इंप्लीमेंट कर पाओ। दैट इज द एजेंडा ऑफ आवर स्ट्रेटेजी फ्लिक्स। सो रिया, ओवर टू यू। Yes, thank you so much. Thank you so much, ma'am. So, hello everyone, रिया नायक this side. जैसे कि आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैम दे चुकी हैं. There is no need of mine to give the introduction of myself. So, first of all, कैसे हैं आप सभी? I hope बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. And before sharing PPT, I just want to know दैट किस किस को आज का टॉपिक पता है कि आज का टॉपिक किस पर होने वाला है, दैट व्हाई यू हैव जॉइन दिस मीटिंग, राइट? आफ्टर दिस आई विल शेयर द मीटिंग, आई विल शेयर द पीपीटी ऑफ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी द सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आई थिंक देयर इज सम इशू, एक सेकेंड. रिया, मेक श्योर आप वो एनोटेशंस बंद कर दो, ताकि किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो पाए गलती से भी। यस यस मैम, आ गया. ठीक है। तो यस एवरीवन, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? या देखिए, आप लोग तभी सीख पाएंगे जब आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे पता चल जाएगा, राइट? तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप लोग एक्टिव रहें और बताएं क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है. So, hi everyone, Rihanna at this side. Again, we are going ahead of this topic, that how to instantly influence people using your voice, right? तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम कैसे लोगों को वॉइस के थ्रू इन्फ्लुएंस करना कैसे कर सकते हैं. बट कैसे कर सकते हैं कि पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही क्यों है. Why? Why there is a need to influence people by just using your voice, right? Because देखिए, आज के टाइम पे क्या होता है, मे बी आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका खुद का स्टार्टअप हो सकता है, आपने अपनी कंटेंट क्रिएटिंग जर्नी में स्टार्ट किया हो सकता है. सबके पास में एक ऑप्शन, एक थॉट रहती है दिमाग में कि यार हम बोलते तो है बट कोई सुनता नहीं है. अब एक बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मेरे घर में ही कोई नहीं सुनता है तो बाहर तो क्या ही सुन लेंगे. दैट इज ट्रू कि आपके कोई घर में भी नहीं सुनता है तो बाहर कैसे सुनेंगे. सो नाउ द पॉइंट इज कि हमें हमारे, देखिए, हमें स्कूल में ना फिजिक्स सिखा देंगे, साइंस सिखा देंगे, एंड इंग्लिश सिखा देंगे, हिंदी सिखा देंगे, लेकिन आपको स्कूल में ये नहीं सिखाएंगे कि आपको दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना होता है. अगर सामने वाला पर्सन को आप नहीं जानते हो, किसी भी अननोन पर्सन होता है, उसका फोन आ जाता है, तो मुझे अभी भी याद है कि बचपन में अगर किसी अननोन पर्सन का फोन आ जाता जिसको मैं नहीं जानती थी, तो मैं अपने मम्मी को पकड़ा दी थी, मम्मी मैं नहीं बात करी, पता नहीं कौन है, जैसे कि सामने वाला भूत हो, पता नहीं खा ही जाएगा मुझे बाहर से मोबाइल से निकल करके कि भाई पता नहीं कौन है, क्या क्या बोलेगा. तो यू विल नीड टू रियलाइज दैट कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल स्किल टू सर्वाइव. कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो सरवाइव करने के लिए आपको आनी ही चाहिए. भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक फेज होता है ना लाइफ साइकिल का, कि भाई आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते हो, फिर एडल्टहुड से आप अगेन करोगे, तो हम घर में तो नहीं बैठे रह सकते ना, हमें बाहर निकलना पड़ेगा. जब हम बाहर निकलेंगे तो हम नए नए लोगों से मिलेंगे. बचपन से हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बट इज इट पॉसिबल टू लिव विथ योर फैमिली ऑल द लाइफ टाइम? नो, इट्स नॉट. हमें बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट कैसे? क्या हमारे दिमाग में, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस भी बनाना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो थॉट है, क्या आप उसको कन्वे कर पा रहे हैं सामने वाले को? इज दिस अ प्रॉब्लम? सो देयर इज अ नीड दैट जो भी आपके माइंड में है वो आप सामने वाले पर्सन के
थ्रू कैसे पहुंचा पा रहे हैं? थ्रू द योर वॉइस. This is why there is need to learn that how to influence people by just using your voice, right? So after before starting this, I just want to give you an example. How many of you know about piano? Piano, आप हैंड रेज भी कर सकते हो. पियानो जिसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हम सुनते हैं, हारमोनियम, एनी वन ऑफ थिंग. पियानो जानते हैं? पियानो जिसमें हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, जो बहुत बढ़िया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है, राइट? सो क्या हो अगर मैं आपके सामने पियानो लेकर के आऊं और उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती और एक ही स्ट्रिंग को कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक टक 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 करती रहूं? क्या हो बताओ? आप बोलोगे रिया क्या कर रही है ये, क्या कर रही है, तो बाद में बोलोगे, पहले बोलोगे क्यों कर रही है ये, राइट? आप लोगों के दिमाग में ही आएगा. बट इंस्टेड ऑफ दिस वन प्रेस की टक 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 टक, अगर मैं आपके सामने उसी पियानो पे एक बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, एक सॉन्ग प्ले करती हूँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो क्या आप सुनोगे? आर यू एबल, विल यू बी एबल टू लाइक यस, कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सुनना चाहिए, क्या आप सुनोगे? अब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ? मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम सब की ना मोस्ट ऑफ द लाइफ वो सिंगल प्रेस नोट पे व्यतीत हो जाती है. टक टक टक. हम बाहर जा रहे हैं तो भी उसी टोनेलिटी में बात कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो भी उसी टोनेलिटी में बात कर रहे हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो भी उसी टोनेलिटी में बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आई ऑलवेज से दैट योर वॉइस इज एन इंस्ट्रूमेंट. आपकी आवाज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे यूज करना है. अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को राइट वे में यूज कर गए तो वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग भी बन सकता है, और अगर आप उसको यूज नहीं करें तो वो एक प्रेस की टक 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 दूसरों को इरिटेट करने वाला भी हो सकता है. सो इट इज इन योर हैंड. एंड इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा जा सकता है, बाय बर्थ किसी के पास में भी नहीं आता है. सो एम आई क्लियर? नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ वर्ड इन्फ्लुएंस. तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, या आप आज के टाइम पे जिसको कह रहे हैं दैट दिस इज एन इन्फ्लुएंसर और हम इसकी बात सुनेंगे उसकी बात सुनेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लुएंस? आप क्या समझते हैं इन्फ्लुएंस से, या आप किसको कहेंगे कि कौन है इन्फ्लुएंसर? यस, जल्दी से चैट पे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं सोचती हूँ कि छोटे से टाइम में बहुत सारा चीजें आपको समझा पाऊं. तो अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी. आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस क्या होता है? एनी वन ऑफ देम जिसको पता हो? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट. ओके, जस्ट लेट मी टेल यू. सो देखिए, according to me, if you are saying that you are an influencer and you want to influence, but if you are saying that you are influencer, then you should be able to change their belief system, that how they are behave, that what are the feelings they are going through and what are their thinking process. Suppose आप आज मुझे सुनने बैठे हो, यहां पर आप मुझे सुन रहे हो, क्यों? ताकि आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले, राइट? बट अगर मैं आपका बिलीफ सिस्टम ही चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपके सोचने का नजरिया ही चेंज नहीं कर पा रही हूँ, कि अगर मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, कि आपका मुझसे मिलने के बाद अगर आपका एक 0.1% भी आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं, क्या मैं अपने आप को इन्फ्लुएंशियल कह सकती हूँ? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई मैंने अपने इस आवाज से या मैंने अपनी वॉइस से इन्फ्लुएंस किया? ऑब्वियसली नॉट. मैं ऐसा नहीं कह सकती, राइट? तो इफ आपको चाहिए कि अगर आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो ये 4 बेसिक कोर सिस्टम होते हैं जिस पे आपको काम करना है, कि जिस भी पर्सन को आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं उनकी आप थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं, उनके बिलीफ सिस्टम पे काम कर पा रहे हैं या नहीं, कि आप उनके बिहेवियर में चेंज ला पा रहे हैं या नहीं, या वो कैसा फील कर रहे हैं आपसे बात करने के बाद, आप वो चेंज कर पा रहे हैं या नहीं. दीज आर द 4 कोर प्रिंसिपल्स जो कि डिसाइड करेंगे कि आपने सामने वाले पर्सन को रियली इन्फ्लुएंस किया है या नहीं, राइट? नेक्स्ट,
नाउ द पॉइंट इज कि ये तो समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंस करना क्यों जरूरी है और इन्फ्लुएंस करने के 4 बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं। बट नाउ द पॉइंट इज कि हमें ये चीजें सीखेंगे कैसे, कि भाई ये तो पता चल गया बीमारी ये है, बट दवा कहाँ से आएगी, राइट? तो अगर आपको ये 4 कोर प्रिंसिपल्स पे वर्क करना है, दीज 4 प्रिंसिपल, तो यहाँ के 3 पिलर्स होते हैं, जो 3 पिलर्स आपको मास्टर करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर नन अदर देन दैट इज योर वोकल मास्टरी, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं, राइट? सेकेंड वन इज योर बॉडी लैंग्वेज। सपोज करिए मैं अभी आती हूँ और मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारा टॉपिक है दैट हाउ टू इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस अदर पीपल। आप बोलेंगे पता नहीं कौन से रेडियो चला के रख दिया है मेरे सामने, एक ही वॉइस पे बात की जा रही है। विल यू बी थिंक लाइक दैट, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टोनैलिटी मतलब क्या है। कि हमारे सामने अगर टीचर होगा तो हम टीचर से बात करेंगे, हमारे सामने फ्रेंड होगा तो हम फ्रेंड से बात करेंगे, हमारे सामने क्या, सामने सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉइस की टोनैलिटी क्या होनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन, in further session, not at this time, at this moment. So secondly is your body language, कि आपका आई कांटेक्ट। भाई सपोज करो मैं दीक्षा से बात कर रही हूँ, मैं देखे आ रही हूँ, यस दीक्षा मैम आपने क्या खाया था कल, या आप ठीक हो या नहीं, तो क्या है ये? दीक्षा मैम बोलेंगे भाई या तो तू यहाँ देख ले या तो यहाँ देख ले, क्या कर रही है? ना तो मुझसे बात कर रही है ना तो वहां बात कर रही है, क्या कर रही है? तो आई कांटेक्ट शुड बी देयर, योर बॉडी पोस्चर शुड बी देयर, हैंड जेस्टर्स कैसे हैं। अच्छा, अब आप जैसे दीक्षा मैम ने स्टार्टिंग में एक बोला था कि भाई आप सामने वाले को सहानुभूति दे रहे हो ना, बेचारा की तबीयत खराब है और हंस रहे हो, हाँ हाँ तू तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई ले ले, 2 थप्पाड़े मार के भगाएगा कि भग जा, मेरे को नहीं चाहिए तेरे साथ सहानुभूति। समझ गए? तो आप जो वर्ड्स बोल रहे हो ना और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैच करने चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड वन इज योर स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। इन इंडिया में ना लोगों को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, स्टोरीज बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से ना हमारी नानियों दादियों ने हमें कहानी सुनाया करती थी। पीपल के पेड़ पे चुड़ैल रहती थी, तो यहाँ पे ये राजा था तो वो रानी ने मार दिया, राजा रानी मर गए, खत्म हो गया। क्योंकि हमें बचपन से क्या सुनाई गई है, कहानी सुनाई गई है, तो हमारे माइंड में ना वो कहानी डेवलप हो गई है कि भाई कहानियां तो चाहिए। तो अगर जितना अच्छा आपकी स्टोरी टेलिंग होगी ना, उतनी अच्छी आपकी इन्फ्लुएंशियल पावर आप होल्ड करते हो अपने पास में। एंड फोर्थ वन इज एक्टिव लिसनिंग। हम सब ना सिर्फ बोलना जानते हैं बट सुनना नहीं। इफ यू वांट listener, then you must be silent. There is 2 word, listen. In order to listen you will have to be silent, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ ना, मुझे आपका समझ में आ रहा है ना आपका मुझे समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन, right? So these are 3 pillars to influence somebody. What your first word है, that is vocal mastery. vocal mastery में ही हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं vocal archetype. I'm again saying vocal mastery में एक टॉपिक आता है that is called vocal archetype. नाउ सब बोलेंगे रिया वोकल ही समझ में नहीं आ रहा था, ये आर्केटाइप वर्ड कहाँ से आ गया नया, है ना? क्या ना, पहले वोकल ही समझा देती फिर आर्केटाइप आ जाता। नथिंग। वोकल आर्केटाइप सिंपल मीन होता है इट इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर्स। Just let me give you an simple example. There are 2 words, that is it's and okay. It's okay. Same word है, same spelling है, nothing is going to be changed, but just let me say it correctly. Say in a formal way. If I'm saying it's okay, and if I'm saying it's okay, again I'm yeah, it's okay. Yaar. What's a big deal? See the changes. If your tonality change, तो जो आप कह रहे हो ना उसका मतलब ही बदल जाता है, वर्ड्स नहीं बदले। आप कहते हो ना ये बहुत एरोगेंट है, भाई वो एरोगेंट नहीं है, उसकी टोनैलिटी वैसी है। उसने वो अपने आप को ना उस पियानो पे एक 1 स्ट्रिंग पे ही वो अपनी जिंदगी चलाते हुए आ रहा है। समझे? वो कहते हैं ना यार, ये तो किसी की, आपको आपने कभी कभी नोटिस किया है अपने लाइफ में कि आप किसी से मिलते हो,
बचपन से वो आपके साथ में है लेकिन अभी तक भी उससे आपकी नहीं बनती है। आई हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड इन माई लाइफ। और कभी कभी होता है कि भाई किसी से आप परसों नरसों ही मिले हो और यू आर लाइक यार ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अब तो इससे मेरी जिंदगी भर नहीं टूटने वाली। क्यों? वाई? होता है ना ऐसा। यस 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 यस। ग्रेट टू सी योर रिस्पॉन्स एवरीवन, ग्रेट टू सी। सच अ लवली रिस्पॉन्स यू आर। Okay, so here is the different versions of voice tonalities, right? देखो हम सब ना बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं हमारे घर पे, बेस्ट 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 कम्युनिकेटर। सपोज करो जब आपको भूख लगी है, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो सपोज इफ आपको भूख लगी हुई है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस टाइम पे? इरिटेटेड, मच इरिटेटेड, राइट? और अगर सपोज आपको भूख दीक्षा मैम, देयर इज सम ग्लिच, आई डोंट नो। Okay, let it be. We are Continue the working session. towards it. Yes, you. Yeah. Okay, so just continue the session. If आपको अगर भूख लगी है तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? इरिटेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपकी वॉइस टोनेलिटीज उसके हिसाब से होगी। अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो तो उस टाइम पे आपकी वॉइस टोनेलिटी उस हिसाब से होगी। अगर सपोज इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड, अगर आप किसी एक रोड पर जा रहे हो और आपको एक बहुत क्यूट सा पपी देखने को मिल गया है, राइट? अगर आपको एक बहुत क्यूट सा पपी देखने को मिल गया है तो उसको देख करके आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस की टोनैलिटी कैसे होगी? अरे वाह, हाउ क्यूट दिस पपी इज, राइट? यस और नो? यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, यस 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 यस। विल यू ओपन योर कैमराज एवरीवन? आई एम नॉट एबल टू सी यू। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर ही हम बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वोकल आर्किटाइप, यानी कि हमारे डिफरेंट वर्जन्स क्या होते हैं जिसके हिसाब से हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव 4 आर्किटाइप, मतलब बेसिकली वी हैव 4 different type of archetypes, that is you can see is in your screen: motivator, educator, coach and friend। इनके नाम आपको भले ही बहुत ही इजी दिख रहे होंगे, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर कि हम सभी इन चारों में से कोई एक वोकल आर्केटाइप को पकड़े हुए होते हैं, टोनैलिटी को पकड़े हुए होते हैं लाइफ टाइम के लिए। एंड वी विल लाइक यार क्या हो रहा है, लोग बात क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी, राइट? जो हम कहना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम। तो वी हैव 4 वोकल आर्केटाइप। ये 4 वोकल आर्केटाइप आपको कैसे यूज करने हैं, इनका क्या मतलब है, ये आपको कैसे हेल्प करेंगे इन्फ्लुएंस करने में, वी आर गोइंग टू डीप डाइव नाउ। सो our first vocal type is vocal our first vocal type is motivator, right? So what does that motivator means? अच्छा, जैसे मोटिवेटर है, व्हाट डज दैट मीन्स मोटिवेटर? मोटिवेटर से हमारे सारे दिमाग में आता है यार कोई ना कोई तो मोटिवेशनल स्पीकर की हम बात कर रहे होंगे, राइट? एनी मोटिवेशनल स्पीकर। सो वाइल यूजिंग मोटिवेशनल वोकल आर्केटाइप हमें याद रखना है कि भाई जो भी बात हम बोल रहे हैं सामने वाले पर्सन से, उसका गोल क्या है, व्हाट इज द गोल, राइट? सो सबसे पहले जो भी 4 वोकल टाइप है हमें डिपेंड करना है हम क्या करेंगे, उसका गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमारी वॉइस की टोनैलिटी क्या होनी चाहिए, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे। सो फर्स्ट वन इज वोकल स्ट्रेटेजी है। जब भी आप मोटिवेशनल या मोटिवेटर वोकल आर्केटाइप का यूज करेंगे तो इसका सिंपली हमारे पास में मतलब होता है कि हम जो सामने वाला पर्सन है उसको इंस्पायर करने वाले हैं हमारी बातों से, कि कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन उसको मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो उसको होनी चाहिए। तो जब आपको इंस्पिरेशन देनी है, देन हाउ योर बॉडी शुड बी, हाउ योर वॉइस शुड बी, देयर शुड बी नो जीरो फिलर वर्ड्स,
फिलर वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं वाइल यूजिंग मोटिवेटर आर्केटाइप। आपकी जो वॉल्यूम होगी, जो वॉइस होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके बॉडी पोस्चर्स होने चाहिए जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए। दीज ऑल शुड बी देयर इन द मोटिवेटर आर्केटाइप इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस समबडी। क्योंकि जब हम इंस्पायर करने जा रहे हैं, भाई सामने वाला बंदा आपसे इंस्पायर होने बैठा हुआ है और आप लगे हुए हैं, यार ठीक है चलिए बताइए क्या करना है। दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ वे टू इंस्पायर समवन। एंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लिगेटो इफेक्ट। देर आर टू इफेक्ट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिगेटो एंड स्टिकेटो। Now, what is this meaning of legato and staccato? किस किसने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना हुआ है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना हुआ है। तो लेगैटो इफेक्ट होता है जब हम वर्ड्स को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके बोलते हैं, एंड स्टेकेटो इफेक्ट होता है जब हर वर्ड के बाद हमें उसको तोड़ना है। सपोज अगर मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को तोड़ करके बोलूंगी, देख टक 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 टक, but if I am saying in a rather one, that is legato effect. Suppose I am going to give you an example. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कहना है this is exactly what you need to do. तो आई हैव टू फॉर्म जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ। फर्स्ट फॉर्म, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट, यहाँ पे कहीं पर भी मैंने गैप नहीं आने दिया, राइट? यहाँ पर कहीं पर भी मैंने गैप नहीं आने दिया। इट वॉज अ सिंपल फ्लेजेड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेज। This is a second another way. This is exactly what you need to do. राइट? तो बीच में गैप आया, तो जो बीच में गैप आ जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टिकेटो इफेक्ट। बट व्हेन वी आर यूजिंग आवर मोटिवेटर आर्केटाइप, हमें स्टिकेटो इफेक्ट यूज नहीं करना है। तो इन समर अप मुझे क्या करना है वोकल मोटिवेटर आर्केटाइप में, कि इफ माय गोल इज टू इंस्पायर समवन, जो मेरे सामने बैठा हुआ है इंस्पायर करने की, मुझे उसको इंस्पायर करना है, देन योर वॉइस शुड बी हाई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, right? Your facial expression should be clear and you will use legato effect. Legato effect मतलब continuously smoothness के साथ filler words use नहीं करने। अगर जिसको नहीं पता है filler words क्या होते हैं, जैसे suppose I am saying and I will be like ठीक है, okay, yes, vocal strategy हम करेंगे and हाँ, yes, legato effect. Are you able to see? Are you able to recognize? हम, ओके, दीज आर कॉल्ड फिलर वर्ड्स। और जब आप फिलर वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, दिस विल यू नो रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। आप कॉन्फिडेंट नहीं है। फिलर वर्ड्स ये बताते हैं आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके पास में आपके पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है, आप सामने वाले को कैसे दोगे, राइट? तो लार्ज जेस्चर्स आप यूज करोगे, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस आप यूज करोगे। भाई आपको सामने वाले को इंस्पायर करना है और आप खुद डिप्रेशन में बैठे हुए हो, कैसे आप इंस्पायर करोगे सामने वाले को? You will have to use your dynamic movement, your all facial muscles, your all you know hand gestures, everyone. If you want to say that eat something, so I am just giving a gesture with my hand that eat something. So this is the motivator archetype. You have to remember strong volume, large facial expression, legato effect you are going to use, and you are going to use large gestures of your body. And last but not the least, that is you will mind में ना, हमें अगर आपको मोटिवेटर आर्केटाइप सीखना है या आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, तो आप क्या कर रहे होंगे? किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर जो भी आपको पसंद है, आप उनको सुनिएगा, आप उनकी बॉडी पोस्चर देखिएगा, उनको देख करके आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि कहां पर वो लेगेटो इफेक्ट यूज कर रहे हैं। एंड लेट मी क्लियर यू वेरी क्लियरली कि कोई भी एक पर्सन एक ही इफेक्ट नहीं यूज करता है, वो अपनी स्पीच में चारों वोकल आर्केटाइप यूज करता है, बट हमें पता होना चाहिए कि कब, क्या, कैसे यूज करना है और कौन सा वोकल आर्केटाइप यूज करना है, जिसकी वजह से हम उस सामने वाले पर्सन को आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाए। तो पहला हमारा था मोटिवेटर आर्केटाइप। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकंड आर्केटाइप, दैट इज
एडुकेटर। तो एडुकेटर से समझ में गए होंगे, टीचर, राइट। तो अगर एडुकेटर है तो एडुकेटर आर्केटाइप का गोल क्या है? जो भी सामने वाला पर्सन है, आप उसको एक नया इंसाइट देने वाले हैं, राइट, एक नई राह दिखाने वाले हैं। तो अगर आप मोटिवेटर से हटके एडुकेटर पे आ रहे हैं, एडुकेटर वोकल आर्केटाइप पे आ रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? योर वॉइस शुड बी लो, योर वॉइस टोनैलिटी शुड बी डिक्रीज्ड, you will take more poses just the same as I am doing। जैसे ही मैं वोकल आर्किटेक्ट पे शिफ्ट हुई, मेरी वॉइस की टोनैलिटी अपने आप कम हो गई, मेरे पॉजेस अपने आप बढ़ गए, मेजर स्पेस। क्यों? क्योंकि जब आप नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है उससे, फ्रेंडशिप से। अभी एट द राइट मोमेंट कोई एक टॉपिक है जो आप सामने वाले को सिखाना चाह रहे हो, आप उस टॉपिक से इंसाइट प्रोवाइड करना चाह रहे हो, देन आपको सामने वाले पर्सन को टाइम देना पड़ेगा कि जो आप बात बोल रहे हो वो उसके भेजे में जा भी रही है या नहीं। वरना वो यही बोलेगा कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, राइट। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। सो आपको क्या ध्यान में रखना है एडुकेटर वोकल आर्केटाइप पे? कि आपकी वॉल्यूम हाई नहीं होगी, वॉल्यूम लो होगी। आप सेंटेंसेस के बाद में पॉज लेंगे। आपके हैंड के जेस्चर्स इतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमें दो तरह के देखो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक आपका विजुअल डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि जो आप बॉडी पोस्चर से कर रहे हो, भाई वो आपको देखे, आपके बॉडी पोस्चर, हाथ यहाँ जा रहा है, आंखों का कांटेक्ट इधर जा रहा है, कि वो जो आप बोल रहे हो उसको प्रोसेस करे। सो while giving educator vocal archetype, you will need to realize that you will have to decrease your volume, you will have to decrease your body postures, reduce the movement, increase the pauses। So this is what educator vocal archetype जो आपको यूज करना है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग, अच्छा, एज सिंपल एज दैट, अगर आप एडुकेटर आर्केटाइप सीखना चाहते हैं, आप स्कूल में सबने पढ़ा होगा टीचरों से, अभी भी हम सेशन ही ले रहे हैं, हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते ही देखते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर जब हम टीचर के बारे में देखते हैं ना, तो वहां पे हमें देखना होगा कि भाई वो कैसे सिखा रहे हैं चीजों को, कैसे उनका मूवमेंट है। मूवमेंट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, मैं आपको ये कह रही हूँ जब आपको वोकल आर्केटाइप, एडुकेटर आर्केटाइप यूज करना है, तब आपको अपनी बॉडी मूवमेंट कम करनी है। यूज तो करनी है बट कम करनी है, राइट। सो नेक्स्ट वोकल आर्केटाइप दैट वी आर गोइंग टू मूव, दैट इज कोच, right? That means what is coach archetype? Now if suppose अगर कोच है, अगर कोई सपोज, हमें यहाँ पे ना कोच के माइंडसेट से सोचना होगा, जैसे कि हमारी दीक्षा मैम बैठी हुई है सामने, तो उनसे कोच सच एन इंस्पिरेशन। तो अगर हमें उनके माइंड से सोचना होगा, तो जब भी वो सेशन करती हैं, जब भी वो सेशन लेने आती हैं, तो उनके माइंड में क्या है? उनकी एक अथॉरिटी है, डेफिनेटली यस, अगर आप ना भी बोलेंगे तब भी मैं बात नहीं मानने वाली हूँ, यस, ओके। सेकेंडली वो क्या करने आती है? इंस्ट्रक्शंस देंगी, इंस्ट्रक्ट करेंगी। तो जरूरी नहीं है ना कि जब हम कभी कुछ सिखा रहे हो तभी हम कोच हो। हमारे, अगर हम कुछ स्पीच भी दे रहे होते हैं, या हम अगर सपोज करो हमारे कलीग्स हैं, हम उससे भी बात कर रहे होते हैं, तो हम कोई टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्म कर रहे होते हैं, तब अगर आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो क्या आप फ्रेंडली लैंग्वेज में बात करोगे, फ्रेंडली टोनैलिटी में बात करोगे? नो, यू विल हैव टू बी असर्टिव इन ऑर्डर टू लिसन। क्योंकि अगर आप कोच एडुकेटर में, ये सॉरी, कोच आर्केटाइप में बात नहीं करने वाले हो, तो सामने वाला आपको सुनेगा ही नहीं। फिर आप बोलोगे कि यार मेरा पॉइंट तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुना सामने वाले ने। क्योंकि इसलिए नहीं सुना क्योंकि जो चीज आप समझा रहे हो वो आपकी टोनैलिटी से मैच नहीं कर रही है। आप बात कर रहे हो असर्टिव की, आप बात कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस की, बट आपकी बातों से वो झलक नहीं रहा है,
राइट, आपकी टोनैलिटी से वो मैच नहीं कर रहा है। तो नो डाउट इन ऑर्डर टू बी असर्टिव योर वॉल्यूम वुड बी इंक्रीज, आपकी जो वॉल्यूम होगी वो बड़ी हुई होगी। यहां पर हम जो इफेक्ट यूज करेंगे दैट इज इफेक्ट कॉल्ड स्टेकैटो इफेक्ट। अब स्टेकैटो इफेक्ट क्या होता है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। स्टेकैटो इफेक्ट क्या होता है? जब भी आप कोई एक वर्ड बोल रहे हैं वहां पर आपको ब्रेक लेना है, and you will have to pause. And most important thing in this coach archetype is 0% filler words. No filler words. जितने भी फिलर वर्ड्स हैं आपको यहां त्यागने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कोच आर्केटाइप का यूज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस समबडी आप नहीं कर सकते। right, you have to be maintain the eye contact, your point should be crystal clear, your voice should be up, and there should be a staccato effect. क्या किसी ने नोटिस किया जो मैंने अभी लाइन बोली वो मैंने उसमें कौन सा इफेक्ट यूज किया था? स्टेकैटो इफेक्ट। क्योंकि अगर मैं उसको लेगैटो इफेक्ट में बोलती तो मैं कैसे बोल रही होती? देयर शुड बी अ स्टेकैटो इफेक्ट। कोई भी गैप नहीं था उस सेंटेंस में। बट वेन यू आर यूजिंग कोच आर्केटाइप आपको वहां पे स्टेकेटो इफेक्ट यूज करना है इन ऑर्डर टू बी असर्टिव, इन ऑर्डर टू बी हर्ड, राइट। देयर इज वेरी इंटरनेशनल कोच जिनको मैं बहुत सुनती हूँ और बहुत मानती भी हूँ, आप उनको भी जाकर के सुन सकते हैं। ओपरा, शी इज एन अमेजिंग voice tonality that she has in in her words, sorry, राइट। और एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ, जो भी ग्रेट स्पीकर्स हैं, जो भी ग्रेट कम्युनिकेटर्स हैं, जो भी पब्लिक स्पीकर्स या क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को आप यूज करते हैं, वो ये चारों के चारों वोकल आर्केटाइप यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो कोई भी एक आर्केटाइप को पकड़ के नहीं बैठते हैं कि नहीं मैं तो मोटिवेशनल, माइन फेवरेट इज मोटिवेशनल, माइन फेवरेट इज एडुकेटर, माइन फेवरेट इज कोच और माइन फेवरेट इज फ्रेंडली, तो मैं यही यूज करूंगा। नहीं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो वो आज इस पोजीशन पे नहीं बैठे होते। इफ दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर सो समथिंग दैट, अगर आपको वो वो और आप अलग हैं, क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ अलग कर रहे हैं। क्या? दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या अलग कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में कि लोग उनको तो सुनते हैं बट आपको नहीं सुनते हैं? क्या आपके पास नॉलेज नहीं है? क्या आपके पास वर्ड्स नहीं है? क्या आपके पास में कुछ नहीं है चीजों को बताने के लिए? है, बट स्टिल लोग नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चीजों को डिलीवर कैसे करना है। तो क्या ये सीखा नहीं जा सकता? सीखा जा सकता है, बट 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 एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट। आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप आज ये चारों आर्केटाइप समझ करके चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। अगर मैंने भी सुन करके पटक दिए होते तो आई थिंक आज मैं आप लोगों को ये नहीं समझा पा रही होती या नहीं बता पा रही होती। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। इफ यू वांट टू ब्लीड लेस इन द वार, जस्ट sweat more in the ring. I'm again saying, if you want to bleed less in the war, you will have to be sweat more in the ring. अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कम घायल हो ना युद्ध में, तो आपको उस रिंग में पहुंचने से पहले इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वार में जाने पर आपको कोई लगे ही नहीं कि भाई रोज ही युद्ध जैसा है। तो प्रैक्टिस इज द की एवरीवन, प्रैक्टिस इज द की, राइट। क्योंकि थ्योरेटिकल कुछ नहीं होते, कम्युनिकेशन भी अभी हम कर ही रहे हैं ना। अगर आप तो नोट्स बना लो, सारी चीज कर लो, बट आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर फ्रेंड आर्केटाइप। नाउ व्हाट डज इट्स फ्रेंड आर्केटाइप? ऐसा कहते हैं यार वो तो बहुत फ्रेंडली नेचर है। भाई वो फ्रेंडली नेचर नहीं हो, उसकी वॉइस की टोनैलिटी फ्रेंडली है, राइट। वो बहुत अच्छे तरीके
तरीके से कनेक्शन बनाना जानता है। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी कौन कौन देखता है? हैव यू नोन सम स्टैंड अप कॉमेडी? अच्छा, कपिल शर्मा को तो जानते ही होगे, सोनी टीवी, बहुत पुराने से चलता आ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी तो देखते ही होगे आप लोग। हैव यू एवर वंडर्ड दैट कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन आता है और वो आता है और वो आकर के पॉज ले लेता है? मैं देखा, मैंने कहा भाई क्यों करते हैं ये लोग? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सब कर रहे हैं। आएंगे, कुछ बोलेंगे, स्टोरी टेल करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ एक आध जॉक क्रैक करेंगे, वो फिर रुक जाएंगे। और आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, खैर मैं इतनी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखती हूँ, लेट मी वेरी क्लियर, बट जितनी भी देखती हूँ उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो जब भी वो पॉज लेते हैं ना, वहां पर ऑडियंस सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती है, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर यूजिंग देयर फ्रेंड वोकल आर्केटाइप। हम सभी को लगता है कि वो नेचुरल है, नो, दिस इज नॉट नेचुरल, दे आर यूजिंग इंटेंशनली टू मेक द कनेक्शन। वो वहां पे इंस्पायर करने नहीं जा रहे हैं लोगों को, वो वहां पे लोगों को कुछ सिखाने नहीं जा रहे, वो लोगों को हंसाने जा रहे हैं। भाई, कभी टीचर पढ़ा रहा है और आप हंसे हो? नॉट पॉसिबल। स्टैंड अप कॉमेडी पे हम बहुत हंसते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंडली कनेक्शन बना पाते हैं ना। तो फ्रेंडली कनेक्शन में हमें क्या करना है? हमें हमारी मेलोडियस वॉइस जो होती है ना, हमारी कोकिल कंठी आवाज को बाहर लेकर के आना है। हमें लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने हैं, क्योंकि लोग ना कहते हैं ना कि भाई वो सुना है भाईचारा, यार मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा। क्या है वो? कनेक्शन बिल्ड किया है आपने? क्या कुछ सिखाया? नहीं। क्या कुछ कोच किया? नहीं। फिर तब भी वो खड़ा है ना आपके सामने, क्यों? कनेक्शन बिल्ड किया है। और आज के टाइम पे आप कहीं पर भी चले जाओ, कनेक्शन इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू सर्वाइव, राइट? और यहाँ पे एक आपकी कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस कन्वर्सेशनल टोन? देर आर टू टाइप ऑफ टोन्स, राइटिंग एंड स्पीच वाली, राइटिंग एंड स्पीकिंग वाली। जब भी हम बात कर रहे होते हैं, सपोज मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि तुम्हें कल ना एक स्पीच प्रिपेयर करके आनी है, वो स्पीच प्रिपेयर, यस मैम मैंने बहुत अच्छी स्पीच प्रिपेयर करी है, मैंने कहा ठीक है बताओ। वो आया एंड वो, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वार्मली इनवाइट यू टू दिस, वहीं बेड़ा गर्क हो गया। सामने वाला कहता है यार ठीक है, अभी तो इसकी स्पीच चलती रहेगी, हम जाते हैं चाय नाश्ता करके आते हैं, पानी पी के आते हैं, जब तक इसकी स्पीच खत्म हो जाएगी फिर आगे देखेंगे प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न कम्युनिकेशन यूज किया, रिटर्न टोनलिटी यूज की। और वहीं अगर वो आता है यार हाय एवरीवन हाउ आर यू, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, होप सो आपको भी मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ लोग कनेक्ट करते? मुझे तो लगता, मैं तो कर लेती, बाकी आपका आप जान लेना, बता देना मुझे। आई होप सो करना चाहिए, राइट? ये डिपेंड करता है कि आपकी टोनैलिटी उस टाइम पर क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं भाई फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने, फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने, फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने। यहां पर आप फिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फ्रेंडली वोकल आर्केटाइप में आप फिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इंटेंशनली फिलर वर्ड्स होंगे क्या? वो नहीं। जब आप फ्रेंडली वोकल आर्केटाइप में आओगे, मेलोडी सॉन्ग होगे, रिलैक्स या इट्स ओके, सामने मेरा दोस्त है, सामने वाला फ्रेंड है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा ना, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, जस्ट अ वोकल आर्केटाइप जो कि हम कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो दीज आर 4 vocal archetype: motivator, educator, कोच एंड फ्रेंड। मोटिवेटर आर्केटाइप का गोल है हमें लोगों को इंस्पायर करना है। एडुकेटर में आप लोगों को न्यू इंसाइट दे रहे हो। कोच में आपकी एक असर्टिवनेस है, कुछ आपको इंस्ट्रक्ट करना है। एंड फ्रेंड में आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हो। मोटिवेटर में आपकी वॉल्यूम हाई होगी, बॉडी पोस्चर्स बहुत ज्यादा होंगे, एज लार्ज एज यू कैन डू, राइट? एडुकेटर में वही मूवमेंट आपके कम हो जाएंगे। फिर जब आप कोच में जाओगे तो आपको वहां पे एक इफेक्ट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड स्टिकेटो इफेक्ट। यू विल हैव
टू ब्रेक द वर्ड्स। पॉजेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे ताकि सामने वाला पर्सन आपकी बात को परसीव कर पाए। एंड लास्ट, फ्रेंड तो फ्रेंड ही है, राइट? कि आपको फ्रेंड आर्केटाइप में यूज कब करेंगे, जब आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, अब किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, समझ में आ गया कि वोकल आर्केटाइप का मतलब होता है हमारे डिफरेंट वर्जन्स, 4 तरह के वोकल आर्केटाइप हो गए, मोटिवेटर, कोच, एडुकेटर, फ्रेंड। कहाँ यूज करें और कैसे यूज करें? किस किस के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है भाई, पता तो चल गया घुटनों में दर्द है डॉक्टर साहब, जांच भी करवा ली, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अब दवाई कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने बीमारी बताई है वही देगा, राइट? तो सी, देर इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कब ये वोकल आर्केटाइप यूज करना है। सपोज जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं, आप एक इंटरव्यू देने गए हैं कंपनी में और सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछ रहा है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आपको ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है? तो आप कौन सी टोनेलिटी में उससे बात करोगे? दैट इज मोटिवेटर। क्योंकि अभी आपको वहां पे नीड है, आपका गोल ध्यान रखो कि आपका गोल क्या है, कि जो सामने वाला पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आपको उसको इंस्पायर करना है थ्रू योर वर्ड्स कि व्हाई यू आर फिट फॉर दिस कंपनी जिसमें आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो। तो जब भी वाई वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके सामने कि वाई डू यू वांट टू डू दिस, वाई शुड वी हायर यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, फ्रेंड में भी हम बोलते हैं तू क्या कर रहा है यार यहाँ पे, क्यों क्यों जरूरत है तुम्हारी यहाँ? तो तुम्हें वहां पे अपनी अथॉरिटी बतानी पड़ेगी भाई तुम क्यों हो वहां। तो कौन सा आर्केटाइप आप यूज करने वाले हो? दैट इज वोकर, ओ सॉरी, मोटिवेटर आर्केटाइप। और समवन इफ ही इज आस्किंग व्हाट क्वेश्चन मतलब इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर हॉबी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं क्या चाहिए भाई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या हॉबी है, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर लिव? तो यहाँ पे क्या आप बिल्कुल इंस्पायर करने आए हो उसको? नहीं, आपका गोल क्या है? क्या गोल है आपका वहां पे? क्लैरिफाई करना चीजों को, स्ट्रक्चर को बताना कि भाई माई सेल्फ इज दिस। तो आपका बॉडी मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपकी वॉइस की टोनेलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, फिलर वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, राइट? और अगर फिर आता है कोच, कैसे होगा, क्या है भाई यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, राइट? जैसे सपोज करो, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, तीनों वोकल आर्केटाइप आराम से कनेक्ट हो जाएगा। आप एक जॉब इंटरव्यू में गए हो, सामने आपके पैनल बैठा है, उसने पूछा व्हाट इज योर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो अब आपको अपने बारे में कुछ बताना है, तो उस टाइम पे आप कौन सा वोकल आर्केटाइप यूज करोगे? एडुकेटर। फिर उसने पूछ लिया भाई वाई यू आर फिट फॉर दिस कंपनी, तो अब आपका गोल बन गया उसको इंस्पायर करना, तो आप कौन सा वोकल आर्केटाइप यूज करोगे? मोटिवेटर। अब वो बोल गया कैसे इस कंपनी को आगे लेकर के जाओगे, क्या खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, राइट? तो इन दिस सिचुएशन जो भी आप अपने वर्ड्स बोल रहे हो, आप क्या यूज करोगे? कोच वोकल आर्केटाइप। एंड रही बात हमारी, अब बोलोगे 3 तो मिल गए, चौथा कहाँ गायब हो गया? चौथा कहीं गायब नहीं हुआ, चौथा इज आर बेस्ट फ्रेंड। दैट इज वाई उसका नाम फ्रेंड वोकल आर्किटाइप रखा गया है, कि जब भी हम किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे हमें कनेक्शन बिल्ड से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर जो पर्सन आपसे कनेक्ट ही नहीं करेगा वो आपसे कुछ इंसाइट नहीं लेना चाहेगा, वो आपसे कुछ सीखना नहीं चाहेगा, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। सो फर्स्ट स्टार्ट, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो आपको यूज करना है कि आप फ्रेंड से स्टार्ट करोगे। फ्रेंड वोकल आर्किटाइप से वेरी मेलोडियस, वेरी वार्म, वेलकमिंग एंड वेरी रिलैक्स्ड, बहुत लो टोनेलिटी, फिलर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो।
फिर जैसे जैसे वहां से क्वेश्चंस आते जाएंगे या जैसे जैसे कंडीशंस बनती रहेगी, अब उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल इंस्पायर करना है तो आप मोटिवेटर यूज करोगे। अगर आपका गोल एडुकेटर है तो सॉरी, आपका गोल है कि भाई आपको कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करनी है, तो आप एडुकेटर का यूज करोगे। कैसे करनी है वो चीजें, दैट इज कोच एडुकेटर टाइप। जैसे हमारी दीक्षा मैम बताती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो दीक्षा मैम ऑलवेज यूज कोच आर्केटाइप व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग आवर सेल्फ, राइट। हम सबको इंस्ट्रक्ट करते वक्त वो कोच आर्केटाइप का यूज करती हैं। फिर स्टार्टिंग में भी वो वेरी फ्रेंडली, हाय हेलो कैसे हो सब बढ़िया, एट द लास्ट भी देखिएगा वो अभी फ्रेंड आर्केटाइप का यूज करने वाली है, बढ़िया सब बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शन, दैट्स व्हाई वी फेल्ट कनेक्शन विद हर ना। क्यों, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टोनैलिटीज दैट शी यूजेस, तो यू विल हैव टू रियलाइज। एंड यहाँ पर एक वोकल आर्केटाइप, जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई अपनी बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ना एक वोकल आर्केटाइप से दूसरे वोकल आर्केटाइप पे हमें स्विच करना होता है। और हम डायरेक्ट स्विच नहीं करेंगे। जस्ट एक सोचो, अगर मैं मोटिवेटर से डायरेक्ट फ्रेंड में स्विच कर जाऊंगी तो कितना बेकार लगेगा। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, राइट। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज इफ आई एम सेइंग, hi everyone, this is Riya Nayak and you are going to interact with me on the topic how to influence people, instantly influence people। चले चल के नाश्ता करके आता है, कहोगे कि भाई इसको पागल खाने छोड़ के आओ, पहले मैं इन्फ्लुएंशियल, पहले बाप किसी और से सीख लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं मोटिवेटर पे गई और मैं डायरेक्टली फ्रेंड वाले पे चली गई विथआउट चेंजिंग माय वॉइस टोनैलिटीज। तो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक वोकल आर्केटाइप से दूसरे वोकल आर्केटाइप पे स्विच करना है। और जब आप इसको स्विच करते हैं तभी आपकी जो स्पीच है या जो आपके वर्ड्स हैं या जो आप कहना चाह रहे हैं, उससे आप सामने वाले पर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। वो कैसा बिहेव कर रहा था आपसे बात करने से पहले और अब कैसा है, वो कैसा फील कर रहा था आपसे बात करने से पहले, अब कैसा फील कर रहा है, उसके बिलीफ सिस्टम पहले क्या थे अब क्या है, these all are going to be changed. So just remember, identify your vocal archetype, practice them regularly on a daily basis. Try करो कि आप उसको practice कर पाओ. So here are next step for practice, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई जो भी आपका फेवरेट स्पीकर हो, फेवरेट स्पीकर जो भी आप सुनते हो जिसको, आप उसको सुनिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार सुनिए। और उसको सुन करके आप उसके बॉडी पोस्चर्स को यूज कीजिए। और जो आज 4 अलग अलग तरह के वोकल आर्केटाइप हमने सीखे हैं, उसमें कोशिश करिए कि किस टाइम पर उसका क्या गोल था और उसने कौन सा वोकल आर्केटाइप उस टाइम पे यूज किया और क्यों। और अगर आप वो रिकॉग्नाइज कर पाए तो आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद में उसको अपनी डे टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। और इंटेंशनली एक बात याद रखना, किसी भी सेक्टर में ग्रोथ आपको तभी मिलती है जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो अनकंफर्टेबलनेस के साथ। आज से पहले आपको चीजें नहीं पता थी, आज आपको पता चली हैं। अगर आप ये आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, भाई क्या है ये, पागल है क्या, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो खुद में ही ऐसा लगेगा कि मैं क्या पागलपंती कर रही हूँ, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने आप चीजें हो रही होती, अपने आप टोनैलिटी चेंज हो रही होती तो अभी तक तो हो जाती, बट नहीं हुई ना। दैट मीन्स देयर इज नीड टू प्रैक्टिस। ऑब्जर्व करिए, प्रिपेयर करिए, एक स्पीच प्रिपेयर कर लीजिए, एक 4 स्पीच प्रिपेयर कर लीजिए। उस स्पीच को डिफरेंट टोनैलिटीज में बात करके देखिए। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को देखिए कि भाई इस क्वेश्चन का क्या गोल है, राइट। और इस गोल को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सी टोनैलिटी यूज करनी चाहिए, कैसे स्विच करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट रिकॉर्ड योर सेल्फ, बिकॉज वेन यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, यू आर नॉट गोइंग, क्योंकि भाई आपके पास कोई नहीं है, सामने वाला कोच बैठा है
कि जो आपको बता पाए कि भाई यहाँ पे ये गलती करी, यहाँ पे। जब आपके पास कोई कोच नहीं है तो आपको अपना खुद का कोच बनना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, खुद को सुनना पड़ेगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ फिलर वर्ड ज्यादा यूज कर दिए, कहाँ नहीं किए। राइट, योर सुपर पावर इज दिस, योर वॉइस, योर माउथ, योर वर्ड्स। इसी पर काम नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? यस एवरीवन। सो दिस इज व्हाट टुडे सेशन फॉर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, मैं चीजें क्लियर कर पाई होंगी। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। ओवर टू यू दीक्षा मैम। बहुत 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 बढ़िया। एक बार सब लोग बता दो भाई कि ऐसा लगा। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत चीजें सीखी एंड खुद भी रियलाइज हुआ कि हम भी कितनी डिफरेंट टोनैलिटीज का यूज करते हैं। यस, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एनर्जी हाई रहनी चाहिए। ये बात काफी चीजें बहुत अच्छी थी। जैसे रिया एक चीज बता रहे थे कि इट्स ओके ओके जब हम बोलते हैं, तो मैंने रियलाइज किया कि इंडिया में एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है, अच्छा। तो अच्छा को भी हम बड़े अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जब कोई बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो मतलब अच्छा, अकर, हाँ अच्छा, अच्छा। तो अलग अलग वो, तो ये फर्क क्या है? शब्द एक ही है अच्छा, बट चीजें देखो कितनी, वो एक सिर्फ एक टोन बदलने से वो कितना डिफरेंट हो जाता है। राइट। अब जैसे रिया ने बोला कि जब आपके साथ कई बार होता है कि आपकी टोन और एक्सप्रेशन मैच नहीं करते हैं। होता है कई बार, हमें पेरेंट्स बोलते हैं बेटा हमें अपने दोस्ती समझो, बट उनके एक्सप्रेशन और टोन मैच नहीं कर रही होती कि हम दोस्त बन पाएंगे इनसे, नहीं बन पाएंगे। ऐसा लग रहा है अभी कुछ बोला और अभी दैट 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 हो जाएगी हमारी, है ना? होता है। यस। कई बार कुछ लोग होते हैं जब आप उनके साथ एक अलग, ये यू कैन स्टॉप शेयरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यस कई बार ओके। होता है जब आप किसी लोगों के साथ किसी अलग टोन में बात कर रहे होते हो, आप सीरियस हो पर वो ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं। आप सीरियस हो बट कोई आपके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहा होता है, तो आप बोलते हैं यार चेप हो रहा है। क्यों? उसे नहीं पता यार कि आप सीरियस हो, तो आपके साथ सीरियस वाली टोनैलिटी में बात करनी है। आप फ्रेंडली हो और सामने वाला सीरियस हो रहा है, तो आप बोलोगे यार तू सीरियस ही बड़ा रहता है। तो किस किस को समझ आया कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है, जो टोनैलिटीज है, जो वोकल आर्किटाइप्स है, उनका इन जनरल भी आप लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, अपार्ट फ्रॉम बाकी चीजें, कैसे आप एक अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हो। कार्तिक का कहना है कि अच्छा सुनकर पी के मूवी की याद आ गई। हाँ, उसमें बोलते हैं। राइट। तो दिस वाज एन, बट अभी भी चीजें बची है हमारे पास कुछ। सो अभी हमारे 2 टास्क पेंडिंग है, ठीक है? सो वी हैव अ वर्कशीट फॉर यू, क्योंकि अगेन जैसे रिया ने बोला, सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे कोई फायदा नहीं है। तो वी हैव अ वर्कशीट जिसमें आपके फ्यूचर टास्क होंगे, बट उससे पहले हर बार की परंपरा अभी हम निभाएंगे। पहले वो क्या है कि अभी आप लोगों के फेसबुक कम्युनिटी का लिंक शेयर हो रहा होगा, ठीक है? विद इन 1 or 2 मिनट्स आपको क्या करना है? कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। अगर ज्वाइन नहीं हो, अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है। कुछ नहीं करना, अगेन आई एम सेइंग, कुछ नहीं करना। फोन उठाया, सेल्फी कैमरा ऑन किया, इंट्रोड्यूस किया और फिर बताया कि 3 ऐसी चीजें जो आपने आज के सेशन से सीखी। कुछ भी हो सकता है, वो कोई रियलाइजेशन हो सकता है, वो कोई एक नई चीज हो सकती है, वो ये हो सकता है कि यार हाँ अब मेरे को समझ आया, कोई मुझे क्यों नहीं सुनता था। एवरीथिंग। और आई कैन गारंटी, अगर आपने आज के सेशन को बहुत अटेंटिवली अटेंड किया है ना, तो इसके बाद अब आपका नजरिया बदल जाएगा, बिकॉज आप लोगों को ऑब्जर्व करने लगोगे उस तरह से, यार ये कैसे बोल रहा है, ये कौन सी वोकल आर्केटाइप यूज कर रहा है। यस। सो लिंक शेयर हो चुका है। एवरीवन गो राइट नाउ। हम 2 मिनट का टाइम लेंगे, टाइमर यहाँ पे स्क्रीन पे चलेगा। 2 मिनट का टाइम होगा, आपको बताना है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। बताओ आपने आज कौन से टॉपिक का सेशन अटेंड किया है, बाय हुम, स्पीकर का नाम, और खुद क्या 3 चीजें सीखी है। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीजें,
क्योंकि जब आप बताओगे तो खुद के दिमाग में भी आपको याद रहेगी। सो हम 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू, जैसे मैंने पहले बोला। सो गो, click on the link, join the community and start sharing your experience। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ जो लाइव लोग बैठते हैं उनके पास ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है। आप नहीं देखोगे हमें इस कम्युनिटी को कभी भी कहीं और प्रमोट करते हुए। क्यों? क्योंकि वी ओनली वांट कि जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्चुअल में चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही इसमें रहे। और अगर आप ज्यादा टाइम तक इनएक्टिव रहोगे तो हो सकता है हमारे कम्युनिटी एडमिन आपको रिमूव भी कर दे। तो जाओ अपनी वीडियो बनाओ, अगर आप फोन से अटेंड कर रहे हो कैमरा ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1.5 मिनट बच रहा है, जल्दी आ जाना। ओके, अब आई एम ऑल्सो स्टॉपिंग माई माउथ, गो एंड रिकॉर्ड योर वीडियो। यस एवरीवन, काफी लोग पता नहीं क्यों यहीं बैठे हुए हैं। जाओ, क्रिएट योर वीडियोस, देन ओनली आई शेयर द वर्कशीट, है ना? ओके, सो लेट मी ऑल्सो शेयर द वर्कशीट। मेरे को बस एक बार बता देना, आई एम अबाउट टू शेयर माई स्क्रीन, कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। आपको वर्कशीट दिख रही है? स्ट्रेटेजी फ्लिक्स कम्युनिकेशन वर्कशीट, यस। आप मेरे नाम पे सिलेक्ट करके मुझे मैसेज भेजना। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो अभी आपको ये वर्कशीट मिलेगी। इसमें एक तो काइंड ऑफ समरी है पूरे हमारे आज के सेशन की, प्लस इसमें सारा बताया गया है कि पार्ट 1 क्या है, कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देन आपके लिए 7 डे वोकल मास्टरी चैलेंज है, जिसमें आपको हर दिन क्या टास्क करना है वो बताया गया है। पहले दिन का आपका टास्क है कि जो भी आप फिलर वर्ड्स यूज करते हो उसको खत्म करना है, ठीक है? वो कैसे करना है उसमें बताया
गया है कि 2 मिनट तक बोलो या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें देखो कि आप क्या वर्ड यूज करते हो। बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो एक ही सेंटेंस में बहुत बार बोल देते हैं, लाइक यू नो बेसिकली राइट। ऐसे बहुत से ऐसे फिलर वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं बट हमें रियलाइज नहीं होते। बट जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे तब आपको समझ आएगा कि आप भी फिलर वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है, देन इसके बाद डे 2 का भी है, स्पीकर एनालिसिस करना है। ठीक है, देन ऐसे ही डे 3 डे 4, तो इस पे धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे। बट सबसे फन डे है डे 7, जो लास्ट डे है, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट दी गई है कि आप इस स्क्रिप्ट को यूज करो। उसका ये वाला पैराग्राफ आप फ्रेंडली टोन में बोलोगे। जैसे अगर ये फ्रेंड टोन है तो ये पैराग्राफ बोला जाएगा, हे एवरीवन, आई एम ग्लैड दैट वी आर हियर इन दिस रूम टुगेदर टुडे, बट बिफोर वी डाइव इनटू द नंबर्स आई वांट टू एक्नॉलेज कि यार आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और हम मिलके इस चीज में एंड वी आर इन दिस टुगेदर। तो वो फ्रेंडली टोन, तो इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप देखोगे ये पूरा एक पैराग्राफ कनेक्टेड है, बट अगेन देन आपकी जो टोनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो मोटिवेटर वाले में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेके जानी है कि वी आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। मतलब उस तरीके से जो भी आपकी मोटिवेटर वाली वोकल आर्केटाइप रहेगी, देन एजुकेटर, देन कोच। देन आप जब ये पूरा करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, रिकॉर्ड करो खुद की वीडियो, 1 मिनट तक बोलो, देखो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। देन उसके बाद आप अपना सेल्फ ऑडिट कर सकते हो कि मेरा देखो हर किसी का ना एक नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल होता है। जैसे मेरा जो नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल है वो फ्रेंडली है, रोहित का जो है वो एडुकेटर कोच वाला है काइंड ऑफ। ठीक है, वो थोड़ा सीरियस वाला है। तो हर किसी का होता है, जब आप करोगे आपको समझ आएगा कि यार मेरा क्या है। ठीक है, सो आप उसके बाद देखोगे कि आप मोस्ट कॉमन फिलर वर्ड क्या यूज करते हो। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर आपको रियलाइज, हमें देखो रियलाइज हो जाता है कि कब हमारा फिलर वर्ड आने लगता है। कुछ नहीं करना, चुप करके पॉज ले लो, चुप हो जाओ, वो फिलर वर्ड से बेटर होता है। ठीक है, देन आपको कौन सी वॉइस इंप्रूव करनी है कि यार मेरी एडुकेटर वाली नहीं निकल पा रही या फिर मोटिवेटर वाली टोनैलिटी मेरी अच्छी नहीं जा रही, जो भी है। सो यू विल गेट दिस वर्कशीट। उससे पहले ये पता कर लूं कि भाई किस किस को चाहिए है ये वर्कशीट। यस, चाहिए या नहीं चाहिए? कैमरा सबके बंद हो गए हैं, सो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बता दो, आप टेक्स्ट कर दो, हम रिमूव कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ऑफ कोर्स, यस यस। मतलब वी हैड अ वेरी स्पेशल गेस्ट, उन्होंने अपना पूरा टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्ट किया। मतलब आप एक पीठ सीधी करके नहीं बैठ सकते यार, इतने इतने बूढ़े तो नहीं होगे, 60-70 साल के तो नहीं हो, 80 साल के तो नहीं हो। क्या हो गया यार, इतनी सुंदर शक्ल दिया भगवान ने, उसका यूज ही नहीं कर पा रहे यार, बताओ। बढ़िया, सो आई शेयर दिस। जिसने अगर अभी करंटली आपने शेयर नहीं करी है अपनी वीडियो, आपके पास नेक्स्ट 4 आवर्स का टाइम है। गो शेयर आउट योर वीडियो इन द फेसबुक कम्युनिटी। एक बार लिंक दोबारा हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, शेयर करो कि क्या 3 नई चीजें सीखी है, क्या रियलाइजेशन थी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रिमेंबर, रिया ने भी पहली वीडियो कम्युनिटी में आके बनाई थी, तो हो सकता है ये आपका वो फर्स्ट स्टेप हो। ठीक है, जो वो आपके पुराने लूप को ब्रेक कर दे। सो अभी मैं आपसे शेयर कर देते हैं हम। है यू गो विद द वर्कशीट। इस वर्कशीट को प्रिंट करवा सकते हो आप, जो कि बेटर वे रहता है, हमेशा प्रिंट करवा के आप इसको फिल कर सकते हो ताकि वो आपके सामने रहे, आपको बार बार फोन ना उठाना पड़े उस चीज के लिए। ठीक है, सो आप डाउनलोड कर सकते हो, इसे रख सकते हो। ये इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी आपको, ओनली इन द लाइफ। सो यस, एंड आपको स्ट्रेटेजी फ्लिक्स के सारे सारे सेशंस अटेंड करने हैं, बिकॉज ये ओपन चल रहा है सबके लिए। हम इसका कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। वी जस्ट वांट कि आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करके अगर हम 1% भी चेंज ला पा रहे हैं आपकी लाइफ में, वी आर हैप्पी।
रिया इज हेयर, रिया ने आज अपना टाइम निकाला, रिया जॉब भी करते हैं, उनको घर का भी काम है, शी मतलब मल्टीपल काम रहते हैं, वो टीचिंग भी करते हैं। आप खुद सोचो, इतने टाइट स्केड्यूल के साथ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, उन्होंने टाइम निकाला आपके लिए, सो दैट वो अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर पाए। और हो सकता है कल को रिया की जगह यहाँ पे कोई और हो सकता है आप हो, बट फॉर दैट यू हैव टू बी एक्टिव, यू नीड टू टेक एक्शन, कि जो चीज आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो, और सिर्फ एक कान से सुन के निकाल नहीं रहे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यस, एक बार अंदर से यस आ रहा है सबके, एक बार चैट में टाइप कर दो यस। एंड फेसबुक ग्रुप में भी आपको, कम्युनिटी में भी एक्टिव रहना है। कुछ रोज आप नई लर्निंग कर रहे हो, यू कैन शेयर योर लर्निंग्स इन दैट कम्युनिटी। वो आप लोगों की बदौलत ही चलने वाली है, आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी लर्निंग शेयर करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अभी के लिए वीडियो डाल के छोड़ दी, अगर रोज कुछ नई लर्निंग ले रहे हो शेयर करो। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने से डर लगता है, कम्युनिटी में डालो, कोई जज नहीं करने वाला। इनफैक्ट लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट ही करेंगे कि कैसे आप चीजें इंप्रूव कर सकते हो, राइट? तो थैंक यू सो मच रिया, ठीक है, आपने मतलब इट वाज ग्रेट, मेरे को भी बहुत मजा आया, बहुत चीजें हमें भी रियलाइज हुई। एंड आई होप यहाँ पे काफी लोगों ने दिमाग कान आंखें खोल के सुनी है चीजें, और उनको भी बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। तो एक बार रिया के लिए, रिया की ही चैट में अच्छे अच्छे मैसेजेस हो जाए यार, इतनी मेहनत करी है। यस, एक बार रिया की चैट में, रिया आपको वीडियो बनानी है ताकि आप इसको रिकॉर्ड करके रख पाओ अपने लिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? Okay, yes, I आप, can. कुछ And लोगों के मैसेजेस basically, it मुझे आ was रहे हैं, आप प्लीज रिया का नेम सिलेक्ट करके रिया को मैसेजेस भेजो। यस रिया। it was very, very, very interactive session, and thank you so much, everyone, to attend this session and for your beautiful comments. And thank you so much, Diksha ma'am, for giving me such an amazing opportunity. It was really, really, really very great session, and it was my pleasure to, share my knowledge with everyone. It was very great. And you all are very great. You are going to rock. Just, at the last, I just would say one thing. Please, 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 and it's humble request. चीजें सीख कर बैठो मत। आप चीजें भूलते जाओगे, टाइम निकलता जाएगा। एटलीस्ट 0.1% भी जो चीज सीख रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, ऑन द स्पॉट कर दो। परफेक्ट नहीं होगे, कभी नहीं होगे, मैं भी आज तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होंगी। बट कब हम चीजें सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करते करते आगे पहुंच जाएंगे ना, यू विल नेवर रियलाइज। सो जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जिसने टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन अटेंड किया था उसको पता होगा कि क्यों हमें चीजें अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं रखनी होती है, और उसे कहीं ना कहीं उतारना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जिसने नहीं यस, देखा, रिग्रेट्स, जिसने देखा है उन्हें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट? स्टोरेज, मेमोरी, कुछ कुछ तो ऐसा था उसमें, ठीक है? बहुत बढ़िया, इट वाज अ क्रेजी सेशन, मजा आया एंड बहुत चीजें सीखने को मिली। कीप अटेंडिंग ऑल द सेशंस ऑफ स्ट्रेटजी फ्लिक्स, एंड जो भी और भी हम आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, बिकॉज हर सेशन में हमारा मोटिव होता है दैट यू लर्न समथिंग न्यू। तो अगर आपको सीखना है, स्टेप आपको लेना होगा। तो ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। इम्प्लीमेंट करो, जाओ कम्युनिटी का यूज करो, वीडियोस बनाओ, फुल यूज करो उस कम्युनिटी का, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन।